हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 मैथमेटिक्स का। क्या नाम है? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक, अब ये क्या होता है हम आगे समझेंगे। जो लोग भी ज्वाइन नहीं किया है हमारे चैनल को, डू ज्वाइन आवर चैनल। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब देखो क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको। वेरिएशन क्या होता है, फिर डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होता है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलो। तो पहला है व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक, तो डेफिनेशन है, अगर याद करना है तो कर लेना। वेरिएशन मींस अ चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। इसका मतलब जैसे देखो, सोचो कि तुम्हारे पास 10 रुपया है। ठीक, तुम्हारे पास कितना रुपया है? 10 रुपया है। अब सोचो कि तुमको 2 रुपया वाला चॉकलेट लेना है। ठीक, अगर 2 रुपए का चॉकलेट लेना है तो कितना मिलेगा? 5 चॉकलेट मिलेगा, 5 पीस चॉकलेट मिलेगा। ठीक, और यहीं पे अगर तुमको 5 रुपया का चॉकलेट लेना हो तो कितना पीस मिलेगा? 5 रुपया का 2 पीस मिलेगा। मतलब देखो, अगर हम एक वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मतलब एक क्वांटिटी अगर हम चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो हमारा दूसरा क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है। समझ में आया? मतलब पहले हमारा 2 रुपया था, 2 रुपये में हमको 5 चॉकलेट मिल रहा था। तो अगर हम और रुपया को अगर चेंज कर दिए, अगर हमको चाहिए कि कुछ मतलब पहले सोचो कि एक्लेयर्स हमको चाहिए था। ठीक, तो अगर एक्लेयर्स हमको 5 मिल रहा है 10 रुपया में, अब मेरे को क्या चाहिए? अब मेरे को समझो कि मंच चाहिए। ठीक, 5 रुपया का मंच चाहिए, तो कितना मंच मिलेगा? 2 ही। मतलब अगर हम पैसा में वेरिएशन कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? हमारा क्वांटिटी में भी वेरिएशन आएगा। और वेरिएशन मतलब क्या होता है? सिंपल समझ लो कि कुछ चेंजेस। ठीक, अब एक क्वांटिटी को अगर चेंज कर रहे हैं तो हमारा दूसरा क्वांटिटी भी अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे अगर 2 से हम 5 कर रहे हैं तो 5 से क्या हो जाएगा? 2 हो जा रहा है। ठीक, ये एग्जांपल है। वैसे ही तुम अपना काम में भी, कि अगर एक काम है, ठीक, अगर तुम अकेला कर रहा है इसको, ठीक, तो एक दिन में कंप्लीट कर, समझो कि 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है। एक काम है, ठीक, उसको एक तुम अकेला वन मैन आर्मी बन के तुम इसको कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं, और एक काम को तुम 2 दिन में कंप्लीट कर रहे। समझो कि तुम 2 जन मिलके एक साथ, ठीक, ये पूरा काम को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, तो ये क्या हुआ? यहां भी वेरिएशन हो रहा है। समझ में आया? चलो, तो आई होप वेरिएशन समझ में आ गया है कि क्या होता है। ठीक, कुछ भी डाउट होगा कमेंट में बता सकते हो या पूछ सकते हो, और कुछ भी अगर सजेशन देना होगा तो वहां भी दे सकते हो। अब देखो, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। हाँ, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे पास एक पेंसिल है, सॉरी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। ठीक, और तुमको 6 पेंसिल चाहिए। ठीक, 6 पेंसिल चाहिए तुमको। ठीक, 6 पेंसिल का दाम कितना होगा? अभी समझो कि 5 रुपया एक पेंसिल का दाम है, तो 6 पेंसिल का कितना दाम हो जाएगा? 30 रुपया। ठीक, एक पेंसिल का दाम कितना है? 5 रुपया है। ठीक, तो 6 पेंसिल का दाम 30 रुपया। अगर मैं यही अगर यहाँ पे अगर चेंज कर दूं कि मेरे को 6 पेंसिल नहीं, मेरे को 10 पेंसिल चाहिए। कितना चाहिए? 10 पेंसिल चाहिए, तो कितना हो जाएगा? एक पेंसिल का दाम 5 रुपया, तो 10 पेंसिल का दाम 50 रुपया हो जाएगा। ठीक, मतलब ये डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक क्वांटिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो मेरा वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक, अगर इसको मैं अगर घटा दिया, अगर 6 की जगह मेरे को सिर्फ 2 ही पेंसिल चाहिए होगा, ठीक, तो कितना रुपया लगेगा? 10 रुपया लगेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं, जैसे यहां से घट गया तो प्राइस भी तुम्हारा घट गया। ठीक, तो ये बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, कि जैसे तुम्हारा पहला क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं वैसे ही तुम्हारा दूसरा क्वांटिटी भी वैसे ही चेंज होगा। मतलब अगर इसको घटा रहे हैं मीन्स इसको अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो तुम्हारा प्राइस भी रिड्यूस होगा। अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो तुम्हारा प्राइस भी इंक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब कि द वेरिएशन इन विच when the quantity of one item is changed, increase और डिक्रीज। ठीक, तो वैसे ही तुम्हारा प्राइस क्या होगा? वो भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट, इनडायरेक्ट वेरिएशन, या इसको हम इनवर्स वेरिएशन में बोलते हैं, इनडायरेक्ट या
इनवर्स वेरिएशन। ठीक, इसमें क्या है, जैसे इसमें सिंपल कि अगर तुम काम करना चाह रहा है, ठीक, अगर 8 लोग मिलके, ठीक, एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक, तो 8 लोग मिलके एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 10 लोग मिलके एक काम को कितना दिन में करेगा, इससे तो कम ही डेज में करेगा। 8 मैन एक काम को, वर्क कितना है, 1 वर्क, ठीक, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो अगर 10 लोग मिल गया, मतलब इससे तो ज्यादा ही है ना, तो हमको डेज कितना कम लगेगा, ठीक, लेस देन 10 डेज। ठीक, एग्जैक्ट तो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक, आगे हम सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब। तो कितना हुआ, लेस देन 10, मतलब ये तुम्हारा अगर इंक्रीज कर रहा है, एक क्वांटिटी अगर तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है। आई होप ये समझ में आया है। ठीक, किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। देखो सिंपल, जैसे तुम लोग ये रिलेट कर सकते हो कि एक तुमको कुछ होमवर्क मिला है, ठीक, एक होमवर्क मिला है एक सब्जेक्ट का, ठीक, तो अगर तुम अकेला एक पर्सन मिलके अगर वो काम कर रहा है तो तुमको समझो कि 2 दिन लग जा रहा है, ठीक, 2 डेज लग रहा है। ठीक, अब समझो कि तुम 2-4 दोस्त मिलके, 4 मैन मिलके ये काम को ऑब्वियसली कम डेज में कंप्लीट कर दोगे, ठीक, लेस देन 2 डेज कर दोगे ना। तो वही बस यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको इनवर्स वेरिएशन की, एक अगर इंक्रीज करे तो दूसरा डिक्रीज करेगा। आई होप ये समझ में आ गया। ओके, सो अभी देखेंगे हम मल्टीप्लाइंग रेशियो। ये क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास अगर हम पेंसिल वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक, पेंसिल, हाँ ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक, कि तुम्हारे पास अगर एक पेंसिल का दाम तुम्हारे पास 5 रुपया है, 1 पेंसिल कॉस्ट 5 रुपया, ठीक, तो तुम्हारे पास अगर 10 रुपया है, ठीक, तो कितना पेंसिल आएगा, 2 पेंसिल आएगा। ठीक, अगर तुम्हारे पास 20 रुपया है तो 4 पेंसिल आएगा। ठीक, तो इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो 10/2, मतलब 10 रुपया 2 पेंसिल, तो कैंसल आउट 5:1। सिमिलरली यहाँ पे 24, 5 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे भी रेशियो 5:1। तो देखो इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग रेशियो। ठीक, कि एक कॉमन रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई होप, जैसे ये देखो यहाँ पे पेंसिल का दाम, तुम पेंसिल का क्वांटिटी बढ़ाया, कितना बढ़ाया, इसको डबल किया, तो अगर पेंसिल का क्वांटिटी अगर डबल किया है तो प्राइस क्या हो जाएगा, अपने आप, ये जो देखो प्राइस अपने आप डबल हो गया है। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा मल्टीप्लाइंग रेशियो। आई होप तुमको ये समझ में आ गया है। चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, आई होप इसके बाद तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, if 8 men can do a job in 5 days, how much time would 10 men take to do the same job? काम कितना है, टोटल वर्क मान लो एक है, एक या नहीं भी मानोगे तो चलेगा, हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि 8 आदमी हैं, वो एक काम को पूरा करने के लिए 5 दिन लगा रहे हैं। ठीक, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अगर 8 आदमी, ठीक, 8 मैन, अगर 8 मैन वर्किंग फॉर 5 डेज, ठीक, 5 डेज, तो टोटल कितना काम करेगा, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, 8 मैन वर्किंग फॉर 5 डेज, तो पूरा एक काम कंप्लीट कर लेगा, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 8 मैन इंटू 5 डेज, इसी का पूरा जो प्रोडक्ट आएगा 4 मैन डेज वर्क। ठीक, इतना टोटल काम हो रहा है। ठीक, 8 आदमी 5 दिन में 40 काम कर रहा है। ठीक, अब क्या बोला है कि 10 आदमी इसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो सिंपल, अब क्या बोल रहा है कि 10 मैन
10 मैन वर्किंग फॉर, हमको टाइम पूछा है तो यहाँ पे x डेज इज इक्वल्स टू 40, टोटल वर्क तो 40 है। ठीक, बोला है ना कि सेम वर्क को, सेम जॉब को करने के लिए कितना दिन, तो 10 मैन वर्किंग फॉर x डेज इज इक्वल्स टू 40। ठीक, मतलब 10 इंटू x इज इक्वल्स टू 40। ठीक, तो x कितना हो जाएगा 40/10 इज इक्वल्स टू 4 डेज। ठीक, यहां पे मेन डे वर्क था तो 10 और 10 मेन थे तो मेन और मेन कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, कितना बचा 4 डेज बचा। आई होप ये क्लियर है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो कि तुमसे हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन अब देख लेना। ठीक, आई होप अभी तक तुम लोग कर लिए होगे। ठीक, वीडियो पॉज करके कर लिए होगे। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या बोला है कि अ कैंप ऑफ 1000 सोल्जर्स हैज इनफ फूड फॉर 180 डेज। ठीक, मतलब 1000 सोल्जर्स के लिए, ठीक, 180 दिन का खाना है। ठीक, इफ 600 मोर सोल्जर्स, देखो क्या बोला है 600 मोर सोल्जर्स, मतलब 1000 थे प्लस 600 और आ गए, ज्वाइंस द कैंप आफ्टर 20 डेज, मतलब 20 दिन तक 1000 सोल्जर ही थे। ठीक, 20 दिन के बाद 600 और आए। ठीक, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। ठीक, तो हमको क्या करना है, देखो पहले टोटल फूड कैलकुलेट करो कि टोटल फूड कितना है। 1000 सोल्जर्स के लिए 180 दिन का फूड है, तो टोटल फूड फॉर द 1000 सोल्जर्स फॉर 180 डेज कितना होगा 1000 इंटू 180, इतना फूड हो जाएगा 180, फिर 1 2 3, इतना फूड सोल्जर्स फूड आ जाएगा हमारे पास। यह क्या है सोल्जर्स फूड। ठीक, अब देखो हमको क्या बोला है 20 डेज तक यही लोग खा रहे हैं, मतलब फूड कंज्यूम 20 दिन तक तो यही चल रहा है। 1000 सोल्जर्स फूड कंज्यूम फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए कितना फूड कंज्यूम होगा, तो टोटल सोल्जर्स कितना है 1000 है, 1000 सोल्जर्स, टोटल फूड कितना दिन के लिए कंज्यूम हुआ 20 डेज के लिए, तो टोटल कितना कंज्यूम होगा 20,000। ठीक, क्या है सोल्जर डेज फूड। ठीक, इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा। ठीक, तो फूड लेफ्ट कितना बचा 20 दिन के बाद, फूड लेफ्ट 20 दिन के बाद कितना बचा 1,80,000 में से 20,000 माइनस कर दो, 1,80,000 में से 20,000 माइनस कर दो, तो कितना बचा लेफ्ट कितना 1,60,000, इतना फूड सोल्जर्स डे फूड बच गया। ठीक, अब देखो इतना बच गया, अब टोटल सोल्जर्स अब कितना होगा, तो नाउ टोटल सोल्जर्स कितना होगा, पहले कितना थे 1000 थे, अभी और कितना आए 600 आए, टोटल कितना हो गया 1600। ठीक, नाउ हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, कितना फूड लास्ट इज इक्वल्स टू फूड लास्ट इज इक्वल्स टू कितना दिन फूड लास्ट करेगा, तो टोटल कितना फूड बचा है, फूड लेफ्ट जितना फूड बचा उतना ही ना बाकी के सोल्जर्स खाएंगे, फूड लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल सोल्जर्स कितना बच गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1600, तो इसको कैंसल आउट कर देंगे। ठीक, 1600 टाइम्स तो 100 फूड लास्ट इन डेज, ये डेज में है कितना दिन लास्ट करेगा, तो 100 डेज। ठीक, आई होप ये तुमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन अच्छे से, एकदम इजी वे में हम कर रहे हैं। ठीक, बुक में क्या दिया है कैसे दिया हमको नहीं पता, बट हमको करना है ताकि हम एक ही पैटर्न से सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट
अब क्या बोला है, ठीक ठीक है, एक बार तुम और ट्राई कर लो, ठीक, वीडियो को पॉज करो, ठीक, एक बार ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो वापस आना, अगर बन भी गया तो वापस फिर भी आना है तुमको, क्योंकि आंसर तो चेक करना ही पड़ेगा, ठीक। तो आई होप तुम लोग अभी तक बना लिए होगे, आंसर चेक करने के लिए आ गए होगे। चलो तो देखते हैं, इफ 12 लेबरर्स कैन अर्न इतना रुपीज अर्न कर रहे हैं, मतलब पैसे ही अर्न करेगा ना, इतना रुपीज इन 12 डेज, मतलब 12 लेबरर्स 12 दिन में इतना रुपया अर्न कर रहे हैं। हाउ मेनी लेबरर्स कैन अर्न इतना रुपीज इन 8 डेज, ठीक। अब क्या यहाँ पे क्या दिया है, चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल अर्निंग हमको दे दिया है, टोटल अर्निंग्स कितना है, रुपीज 12,240, ठीक। टोटल अर्निंग इतना है। हमारा टोटल लेबर डेज कितना है, मतलब टोटल टाइम, टोटल लेबर डेज कितना है, 12 लेबर इंटू 12 दिन, ठीक, कितना हो जाएगा 144 लेबर डेज, ठीक। अब हमको क्या, देखो हमको ये पता चल गया कि टोटल इतना लेबर इतना दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल 144 लेबर डेज हो गया, ठीक। टोटल अर्निंग इतना है, मतलब 144 लेबर डेज मिलके इतना अर्न कर रहे हैं, तो पर एक दिन में कितना अर्निंग होगा, तो अर्निंग पर लेबर डे, मतलब एक लेबर डे में कितना अर्न करेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय लेबर डे, टोटल लेबर डे, ठीक। तो कितना हो जाएगा 12,240 डिवाइडेड बाय 144, तो समथिंग अबाउट तुम्हारा 85 आएगा, 85 पर डे, ठीक, 85 रुपीज अर्न कर रहा है पर डे, ठीक। अब एक दिन में 85 रुपीज अर्न करें, तो हाउ मेनी लेबरर कैन अर्न इतना इन 8 डेज, मतलब फिर से हम यही फॉर्मूला, टोटल लेबर डे कितना हो जाएगा, टोटल अर्निंग यहाँ पे दिया है, रुको कलर चेंज कर देता हूं, यहाँ पे टोटल अर्निंग कितना है, टोटल अर्निंग रुपीज 6,800, ठीक। टोटल लेबर डेज कितना हो जाएगा, कितना लेबरर है, एक्स लेबरर, तो टोटल लेबर डे इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 8x, ठीक। आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक। तो टोटल अर्निंग, तो अर्निंग पर डे कितना हो जाएगा, अर्निंग पर डे कितना हो जाएगा, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल लेबर 6,800 डिवाइडेड बाय 8x, ठीक। और ये किसके इक्वल है, 85 रुपीज हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं कि अर्निंग पर डे कितना 85, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब इसको काटापीटी कर देंगे, ठीक। तो ये कैसे कटेगा, ये x को हम इधर लेके आएंगे, 85 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो 6800 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 85 इज इक्वल्स टू x। आई होप ये समझ में आया, x को हम क्या कर रहे हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 85 इधर आके डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। तो ये कट पीट के कितना आएगा, ठीक, कट पीट के तुम्हारा 8 8 जा 64 40, 8 8 जा 64 40, 8 5 जा 40, 850 एंड 850 डिवाइडेड बाई 85 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10। तो टोटल कितने लेबरर्स हो गए, टोटल लेबरर्स 10, ठीक, x इज इक्वल टू 10, ठीक। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, आई होप कि तुमको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम क्या कैसे कर रहे हैं, ठीक। अब देखो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है।
तो 19 मैन, आई होप तुम लोग वही प्रैक्टिस अपना रहे हो। वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। देखो इससे तुमको क्या फायदा होगा कि तुमको पता चलेगा कि हाँ किस पॉइंट पे तुम गलत हो रहे हो। ठीक, हमको प्रैक्टिस करने टाइम यही पता नहीं होता है कि हम कहाँ पे गलत हुए। तो एक बार अगर तुम खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो तुमको पता चलेगा कि हाँ मैं ये पॉइंट पे फंस रहा हूँ। ठीक, उसके बाद अगर तुम फिर वीडियो देखोगे तब तुमको क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ ठीक है इस पॉइंट पे ऐसे होगा। ठीक, आई होप आई एम क्लियर। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 19 men working 7 hours a day can finish a job in 21 days। मतलब 19 लोग काम कर रहे हैं 7 आवर्स पर डे, एक दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक, तो 21 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो हाउ मेनी आवर्स अ डे, मतलब कितना घंटा पर डे के हिसाब से काम करेंगे कि 45 मैन 7 दिन में ही काम कंप्लीट कर दें। ठीक, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ठीक, सिंपल, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 7.5 आवर्स होगा, 7.5 आवर्स। ठीक, तो टोटल वर्क कितना होगा? 19 मैन काम कर रहे हैं, कितना घंटा काम कर रहे हैं? 7.5 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं। ठीक, कितना दिन के लिए काम कर रहे हैं, मतलब ये हो गया कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक, 19 लोग मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ये हो गया एक दिन का काम। लेकिन 21 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ये हो गया पूरा 21 दिन का काम। कितना हो जाएगा तुम्हारा? समथिंग अराउंड 21 इंटू 19 कितना हो जाएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 19, 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2, 1 3, फिर 75। ठीक, तो ये समथिंग अराउंड 299 2.5 इतना तुम्हारा आएगा। ठीक, 2992.5। ठीक, ये क्या है? टोटल तुम्हारा वर्क है। ठीक, इतना काम टोटल 19 दिन में हो रहा है। ठीक, हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट 45 मैन वर्क टू कंप्लीट इट इन 7 days। अब टोटल वर्क इतना है। ठीक, अब कितना घंटे में, कितना घंटा पर डे के हिसाब से अगर काम करेंगे कि 45 लोग मिलके ये पूरा काम को 7 दिन में ही कंप्लीट कर दें। ठीक, तो क्या करेंगे? ठीक, तो यहां पे सिंपल वर्क क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना, अगर x आवर ले लेते हैं तो 45 मैन x आवर पर डे इंटू 7 days इज इक्वल्स टू 2992.5। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है? अब x का वैल्यू निकालो, सिंपल, x इज इक्वल्स टू 2992.5 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 7। ठीक, तो ये पूरा अगर काट छुट दोगे तो कितना आएगा तुम्हारा वैल्यू? 9.5 आवर्स। देखो ये वाला मैं पहले निकाल लिया था, ठीक, इसीलिए मेरे को ये वैल्यू पता है। हाँ, तो कितना आया? 9.5 आवर्स पर डे। कितना आया? 9.5 आवर्स पर डे के हिसाब से अगर हम 7 डेज के लिए काम करेंगे 45% मिलके या 45 मैन मिलके, तो ये पूरा काम को हम कंप्लीट कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक, तो यहां पे तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर। ठीक, चलो, थैंक यू।